एक समय की बात है, एक गांव में दो बिजनेसमैन रहा करते थे। उनका नाम था लूकस और सैम्यूल। पर दोस्त होने से क्या होता है, लूकस के सरल होने के कारण सैम्यूल हमेशा अपना उल्लू सीधा करता था। एक दिन जब वो दोनों दोस्त विदेश में जाकर काफी सारा धन कमाने के बाद अपने घर लौटते हैं तो एक अजीब सा हादसा हुआ। हेलो लूकस, रुको, ये नाचना गाना छोड़ दो। हम क्यों नाचे और नहीं गाए भाई? इतने दिनों बाद तो हम कितने अच्छे से नाच और गा रहे हैं। हाँ, अगर अच्छा ही लगना है तो कुछ और करते हैं। पर क्यों? और तुम्हें क्या हो गया है भाई? क्या नाचना और गाना कोई बुरी चीज है क्या? देखो, समझने की कोशिश करो। ज्यादा नाचने और गाने से सभी को पता चल जाएगा कि हम इतने खुश क्यों हैं। अगर जाने तो जानने दो, उसमें बुरा क्या है? अरे बुरा का क्या मतलब है? सोचो, अगर हमें किसी चोर और डकैत ने ऐसे ही नाचते गाते देख लिया तो क्या होगा? वो हमसे सारा हमारा सब कुछ छीन लेंगे। ओह, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने तो बड़ी पते की बात की है सैमुअल। फिर वो दोनों वापस अपने रास्ते चलने लगते हैं और जैसे ही वो अपने गांव की सीमा पर आते हैं तो लगता है हम अपने गांव की सीमा पे आ गए हैं। पता नहीं कितने दिनों बाद हम अपने गांव वापस आए हैं। मुझे देखते ही मेरी पत्नी कितनी खुश हो जाएगी। अरे तुम बेवकूफ हो लूकस, खुश तो वो जरूर होगी, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं। अरे मुझे देखकर नहीं तो किसे देखकर? खुश तो होगी ही वो, पैसों को देखकर। पैसों से अच्छा दोस्त कोई होता है भला लूकस? समझे तुम? नहीं सैमुअल, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इंसानों के जज्बात इतने मामूली नहीं हो सकते। लूकस के कुछ कहने से पहले ही सैम्यूल वहाँ से निकल जाता है। चलते चलते उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ काफी बड़ा और पुराना था। उस पेड़ को देखते ही सैम्यूल रुक जाता है और वो कहता है, वाह, ये पेड़ तो काफी बड़ा और मजबूत लगता है। इसका तना भी काफी मोटा है। मुझे लगता है कि हमें अपने गांव सारे पैसे लेकर नहीं जाना चाहिए लूकस। हैं? पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो सैमुअल? तुम्हें तो भली भांति पता है ना, हमने इस पैसों को कितनी मशक्कत से कमाया है। और तुम कह रहे हो कि इसे साथ में नहीं लेके जाएंगे, तो क्या करेंगे इन पैसों का? हाँ लूकस, मेरे पास एक जबरदस्त तरकीब है। क्यों ना हम इस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर हमारे पैसे छुपा दे? क्या तुम होश में तो हो ना? अरे होश में हूँ, इसलिए तो ये सब कह रहा हूँ। ज्यादा पैसे देखने से हमारे गांव के लोग, सगे संबंधी हम सब पर ईर्ष्या करेंगे। अलग अलग बहानों से हमसे पैसे मांगेंगे। तब क्या तुम उन सबको ना देकर रह पाओगे लूकस? हाँ, वो तो नहीं रह पाऊंगा। तो फिर सुनो, चलो हम एक गड्ढा खोदते हैं। मेरा हाथ बटाओ लूकस। तभी लूकस पास ही में पड़ी एक लकड़ी को उठाता है और खोदने लगता है। सैम्यूल उसे बैठकर देखता रहता है और जल्द ही एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर लूकस और सैम्यूल ने अपने पैसों से भरी झोली उसमें रख दी। सैम्यूल देखो, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे लूकस, इतना डरने से कैसे चलेगा? हम दोनों के पास कुछ पैसे तो है ना। कभी अगर हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो हम यहाँ आकर इसी गड्ढे से पैसे निकाल लेंगे। और ऐसा कहते ही दोनों उस गड्ढे को भरने लगते हैं। चलो चले, अब हम घर चलते हैं। चलते हैं। शाम हो रही है, मुझे मेरी पत्नी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं इतने दिनों से कैसी थी बेचारी। उसी शाम को लूकस और उसकी पत्नी बात करते रहते हैं। अच्छी कैसे रहती भला, आपके बिना किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। नोआ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो आ गया हूँ यहाँ, अब विदेश जाने की भी कोई जरूरत नहीं रही। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे मेरी प्यारी नोआ, मैं अपने साथ विदेश से बहुत सारे पैसे जो लाया हूँ। वो तो देखा ही है मैंने। वो इतने सारे थोड़ी ना थे। इतने से पैसों में क्या ही होगा। नहीं नोआ, बस इतने नहीं, बल्कि बहुत सारे पैसे।
और भी बहुत सारे पैसे लाया हूँ मैं। ऐसा क्या? कहाँ रखा है आपने? अरे नोआ, गांव की सीमा पे एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर मैं अपने सारे पैसे वही छिपा कर आया हूँ। ये सुनकर नोवा के सर जैसे आसमान गिर गया हो मानो। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? और ये सुझाव आपको किसने दिया? ये करतूत पक्का उस सैम्यूल की होगी, है ना? आप मेरी बात मानो, आपको वो पैसे अब वापस कभी नहीं मिलेंगे। नोआ, तुम खामखा परेशान हो रही हो। वो तो अब समय ही बताएगा कि मेरी बात सच होगी या तुम्हारी दोस्ती। उसी रात सैम्यूल उस पेड़ के नीचे अपने एक वफादार नौकर के साथ वो जमीन खोदने लगता है। उस बेवकूफ के जानने से पहले ही आज रात को इस काम को अंजाम देना होगा। उसे तो भनक तक नहीं लगेगी। हा 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 हा, ये रहा मेरा हिस्सा और ये मेरे नौकर का। अब तो दोनों ही मेरे हिस्से हैं। हा हा। आप मुझे भी इसमें से थोड़ा हिस्सा दीजिए, ज्यादा नहीं, बस काम चलाने के लिए। हाँ भाई हाँ, आपको भी मैं इसमें से हिस्सा जरूर दूंगा। आखिर आप मेरे बाप के समान हो और इस पाप में आप मेरी मदद कर रहे हो। मैं कैसे आपको ना बोल सकता हूँ भला। इस पाप में आप भी इसके समान हिस्सेदार हो। पर मालिक, मैंने तो पाप की बात की ही नहीं, मैं तो पैसों की बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। आप चिंता मत कीजिए, आपको भी मैं इसमें से जरूर पैसे दूंगा। अब घर चलते हैं, बहुत जोरों की नींद आ रही है। काफी भागा दौड़ी हुई है आज। घर जाकर अब एक लंबी नींद लूंगा। सुनिए, आप जितना भी आराम से घर में बैठकर सिगार खींच लीजिए, पर ये आराम हमारी किस्मत में नहीं होगी। हाँ? पर ऐसा क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? आराम नहीं मिलेगा? आप कुछ भी कहो, आपके उस दोस्त को मैं रद्दी भर भी भरोसा नहीं करती हूँ। आप देखना, अब तक तो आपके जिगरी दोस्त ने उस पेड़ के नीचे से सारे पैसे हड़प लिए होंगे। नोआ, तुम अपने मन को थोड़ा बड़ा करो, समझी? वरना ये संदेह की बीमारी तुम्हारे शरीर में भी आ जाएगी। आपको स्वयं भगवान भी नहीं समझा सकते हैं। मालिक, क्या लूकस को अभी तक भनक लगी होगी क्या? हुई तो नहीं, पर होने वाली है, और वो भी आज। पर उल्टा मैं ही उस पे आरोप लगाऊंगा। चलता हूँ, अब जाकर उस बुद्धू को बुलाता हूँ। मालिक, जरा सावधान रहिएगा, कहीं आप ही ना फंस जाओ अपने जाल में। अरे फंसे मेरे दुश्मन। हा हा हा। लूकस, लूकस, अरे मेरे प्यारे मित्र लूकस। अरे सैमुअल, तुम यहाँ आओ दोस्त, आओ। और बताओ क्या हाल चाल? अरे मत पूछो लूकस, मैं जितने भी पैसे लाया था सारे घर की मरम्मत में लग गए। बस इतनी सी बात? अरे पैसों की अब क्या हमें कमी होगी भला? तुम मुझसे ही कुछ लेके चले जाओ। अरे मैं भला तुमसे पैसे क्यों लूं? मेरे खुद के पास भी तो पैसे हैं ना। हाँ, पर अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो गए। अरे वाह, तो जो पैसा हम लाए थे तुम उसकी बात कर रहे हो, और मैं कह रहा हूँ उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई अपने पैसों की बात। चलो चलते हैं, हम दोनों दोस्त उस पेड़ के नीचे से कुछ पैसे लेके आते हैं। मैं क्या कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा लेने से अच्छा आप सब पूरा ही क्यों नहीं लेके आ जाते? वो सब तो ठीक है, पर उससे लोगों की नजर लग जाएगी। दुनिया भर के रिश्तेदार आके हमसे मदद मांगेंगे, तब क्या अच्छा होगा? तब क्या अच्छा होगा? हाँ, तब क्या तुम उन लोगों को खाली हाथ वापस भेज पाओगी? हाँ बताओ, इसी को कहते हैं दूरदृष्टि। पर तुम क्या समझोगी? चलो दोस्त, नोआ की बात मत सुनो, चलो चलो हम चलते हैं। हाँ चलो चलो।
दोनों दोस्त उस पेड़ के नीचे जाते हैं और गड्ढा खोद कर देखते हैं, लेकिन उस गड्ढे में कुछ नहीं था। हैं? अरे लूकस, हमारे पैसे कहाँ है? अरे वही तो देख रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है किसने लिए होंगे? हाय 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 हाय। रहने दो, ज्यादा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। लूकस, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो आखिर? बोलना चाहता नहीं पर बोल रहा हूँ। सब पैसा तुमने ही हड़प लिया है, चोर कहीं के। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। हाँ, तुमने खुद मेरे सारे पैसे लूट लिए और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नोवा ने सही कहा था तुम्हारे बारे में। तुम एक नंबर के ठग और बेईमान हो। हाँ हाँ, वो तो मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो चाहती थी कि तुम दोनों सारे पैसे लूट लो, है ना? छी 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 छी, सच में वो ठीक ही कह रही थी। तुम बहुत ही मतलबी किस्म के इंसान हो। काश मैंने उसकी बात पहले ही मान ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम तो मानोगे ही, चोरू के गुलाम जो हो। पक्का तुम दोनों ने मिलकर इसे रात को ही चुराया होगा। ये तो बताओ कि तुमने पैसे कब चुराए? हाँ, उसी रात को, है ना? ये बस तुम्हें ही पता होगा कि पैसे कहाँ हैं, क्योंकि पैसे रखने का विचार तो तुम्हारा ही था ना। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि पैसे रखने का विचार मेरा ही था, पर इससे क्या साबित होता है कि पैसे मैंने ही हड़प लिए हैं? और नहीं तो कौन? मैं? किसने पैसे चोरी किए हैं अब तो ये राजा ही बताएंगे हमें। चलो अभी राज दरबार में ही जाते हैं। क्यों क्यों, क्या हुआ? डर लग रहा है ना? नहीं नहीं, जब मैंने पैसे चुराए ही नहीं तो मुझे डर किस बात का? सुना और यही समझा कि तुम लोग पैसों की खेती करना चाहते थे। क्यों, सही है ना? अरे तुम लोग तो उस पैसों को अपने घर में भी गाड़ सकते थे, तो इतने बड़े पेड़ के नीचे गाड़ने की क्या जरूरत थी? और हाँ महाराज, इसके अलावा वहाँ रोज जाकर पैसों की देखभाल करना भी तो बहुत मुश्किल था। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम मंत्री। अब सही से ये बताओ कि तुम दोनों में से चोरी किसने की है? बिना किसी डर के बोलो, और हाँ, झूठ मत बोलना। हे राजाधिराज, ये जो लूकस है ये इसी का काम है। बिल्कुल गलत, और ये सरासर नाइंसाफी है महाराज। ये चोरी इसने खुद की है। महाराज, ये दोनों कुछ नहीं बोलेंगे, इसीलिए इनको पीट पीट कर सच का पता लगाना ही होगा। इसलिए महाराज, आप हमें इन्हें मारने की आज्ञा दे। पर मंत्री जी, गलती इनमें से किसी एक ने ही की है, तो सजा दोनों ही क्यों भुगते? महाराज, आप अपने सिपाही भेजकर इसके घर की तलाशी लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है। अच्छा, तो उसे यहाँ बुलाया जाए। वो यहाँ चल के नहीं आ सकते, उनके घुटनों में काफी दर्द है। तो ठीक है, उनके लिए पालकी भेजी जाए। मैं किसी बूढ़े आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ महाराज, मैं उस वृद्ध पेड़ देवता की बात कर रहा हूँ। एक पेड़ बात करेगा और तो और जुर्म का गवाह भी बनेगा। वाह भाई वाह, ये तो देखना ही पड़ेगा। सिपाहियों, मेरा रथ तैयार करो, मैं भी वहां जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर ये मांजरा क्या है। महाराज, ये सब उसकी चालाकी है, आप मेरा विश्वास कीजिए महाराज। तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, बेअदब कहीं के। मगर आज जाकर कोई फायदा नहीं होगा महाराज। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो वृक्ष देवता हफ्ते में एक दिन मौन व्रत का पालन करते हैं, और आज वही दिन है जिस दिन वो मौन रहेंगे। ठीक है, तो आज नहीं, हम कल जाएंगे। तुम लोग सब अपने अपने घर चले जाओ, मगर खबरदार कोई इस राज्य से भागने की भूल ना करे, वरना उसका फल अच्छा नहीं होगा। मालिक, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। चलो भाग चलते हैं मालिक। अरे नहीं नहीं, हम नहीं भागेंगे। मैं जो कहता हूँ तुम बस वही करो। उस पेड़ में एक खोखली जगह है, तुम वहाँ चुपचाप जाकर उसमें बैठ जाना, और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मगर मालिक, अगर वहाँ कोई सांप रहा तो वो तुम्हें देखते ही बाप रे कहकर भाग जाएगा, और क्या। अच्छा सुनो,
अभी तुम जाओ, और याद है ना कल सुबह राजा और मंत्री आ रहे हैं। क्या कहना है ये तुम भूल तो नहीं जाओगे ना? पर मालिक, इतनी रात को अगर मैं वहां जाकर बैठा और मुझे ठंड लग गई, फिर मुझे खांसी हुई तो, या दम के कारण सांस फूलने लगी तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो तुम खींच खींच कर बोलना और रुक रुक कर सांस लेना। चलो अब जल्दी से जाकर उस पेड़ में छुप जाओ। चलो अब जल्दी से जाओ। क्यों? क्या कहा था मैंने पहले ही बोला था ना आपको। हाँ हाँ मानता हूँ, मुझसे गलती हुई है। मैंने तुम्हें इतना कुछ बिना सोचे समझे कह दिया, पर अब तुम ही कुछ रास्ता बताओ ताकि उस बेईमान को सजा हो सके। ठीक है, कल मैं भी जाऊंगी आपके साथ। मंत्री जी, आप वृक्ष देवता से प्रश्न पूछिए। हाँ महाराज। हे वृक्ष देवता, इनमें से कौन चोर, क्या आप बता सकते हैं? हे भगवान, वृक्ष देवता खास रहे हैं। सभी मेरी बात सुनो। लूकस है असली चोर। अरे ये क्या? ये तो एक बूढ़े की आवाज है। महाराज, ये पेड़ भी तो बूढ़ा ही है ना। सोचिए कितने सालों से यहाँ पर है। ऐसा लगता है पेड़ को ठंड लगी है। शायद कल रात की बारिश में भीगने की वजह से ऐसा हुआ है। बेचारा बहुत खास रहा है। महाराज, अब तो आपको विश्वास हुआ ना कि कौन असली चोर है? हुआ ना विश्वास? वो लूकस ने। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। मैंने चोरी नहीं की। रुकिए महाराज, आप हमें कोई सजा देने से पहले मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कौन है आप? मैं इस चोर की पत्नी हूँ। हैं? अरे ये क्या कह रही हो तुम नोवा? अब तुम भी? आप जल्दी से इधर आइए और सूखी लकड़ियाँ और पत्ते इस पेड़ के नीचे डाल दीजिए। फिर उसमें आग जलाकर प्रतिज्ञा करें कि आप ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। अरे 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 अरे, इन सब की क्या जरूरत है? उसकी पत्नी ने भी तो स्वीकार कर ही लिया है ना कि उसका पति ही चोर है, तो ये सब करने का क्या मतलब? जैसे ही नोवा ने उस पेड़ के नीचे आग जलाई, कुछ ही देर में उस पेड़ से बहुत जोर जोर से किसी की खांसने की आवाज आने लगी और झट से उस पेड़ के खोखले से एक बूढ़ा आदमी कूदकर बाहर निकल आया। अरे ये क्या? कौन है ये आदमी? हे भगवान, ये तो सैमुअल का नौकर है। तो यही इस पेड़ की खोखली जगह में छिपा हुआ था और वृक्ष देवता बनने का ढोंग कर रहा था। क्या क्या क्या? महाराज को क्या तुमने बुद्धू समझा है? सिपाहियों, जल्दी से इस चोर को पकड़ो और उसके नौकर को भी, और उनको पेड़ के साथ बांध दिया जाए। आज ही उनकी सजा सुनाई जाएगी। और इसी तरह लूकस की बुद्धिमान पत्नी नोवा के कारण सैमुअल और उसके नौकर को कड़ी से कड़ी सजा मिली। राजा ने लूकस को उसके सारे पैसे वापस कर दिए और आगे चलकर नोवा और लूकस एक सुखी जीवन जीने लगे।